TV27 न्यूज की खबर का असर हुआ है शिक्षा भर्ती में घोटाला करने वालों पर। अब गाज गिरने वाली है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। TV27 न्यूज का असर हुआ है पूर्व सरकार में शिक्षा भर्ती में गड़बड़ी करने वालों पर अब जल्द ही गाज गिरने वाली है। इस मामले में जांच का आदेश शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने दे दिया है। मंत्री बृजमोहन ने कहा है कि एक एक शिकायत की जा करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, यानी एक एक शिकायत की जांच की जाएगी और उन पर जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री बृजमोहन ने कहा है कुछ शिकायतों के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच में दोषी पाए जाने के बाद चाहे कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि कांग्रेस सरकार में 14,580 और 12,279 शिक्षक का पोस्ट निकाला गया था शिक्षकों के लिए, जिसमें से जमकर गड़बड़ी करने का आरोप अभ्यर्थियों ने लगाया था। TV27 न्यूज ने इस पूरी खबर को प्रमुखता के साथ प्रदेश में भी दिखाया और देश में दिखाया, जिसके बाद अब इंसाफ की कगार पर यह पूरा मामला जा पहुंचा है और आदेश शिक्षा मंत्री की तरफ से पारित किए गए हैं। बृजमोहन ने कहा है, जो मंत्री हैं, कि एक एक शिकायत की जांच करेंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी करते नजर आएंगे। ये तस्वीरें आप उस समय के देख रहे हैं, इसी खबर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जिस पर शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अरुण हमारे साथ इस खबर पर भी बने हुए हैं। अरुण, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, क्या था ये पूरा मामला और अब आगे की कार्रवाई कैसी, और इन जो लोग अभ्यर्थी हैं वहां पर उनके चेहरे पर तो खुशी आने की उम्मीद है? देखिए, मोदी जी का एक विजन है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसी के तहत में ये सारी कार्रवाइयां अब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है और इसके बाद से ताबड़तोड़ भ्रष्टाचारी पर शिकंजा जो है लगातार कसता जा रहा है। इसमें बस्तर और सरगुजा संभाग के करीब 500 के सैकड़े में छात्र आए थे, अतिथि शिक्षक आए थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार मचा था, देश में लूट मची थी, उस तरीके से हम लोगों को उसमें भी मतलब उसमें साफ रिश्वत तक का आरोप था कि ले लेके कुछ अपने लोग 5 लोगों को, मंत्री के तहत लोगों को जो है अतिथि शिक्षक की नियुक्ति दी गई है, अतिथि शिक्षक भर्ती दी है। लेकिन हम लोग इतने साल से सेवा कर रहे हैं, हम लोगों को कोई भी उसमें जगह नहीं मिली। हम उस जगह सेवा करना चाहते हैं जहां नक्सलियों की तरफ से कोई जाना तक नहीं चाहता। अतिथि शिक्षकों को साफ तौर पर कहना था। पूर्व सरकार में शिक्षक भर्ती गड़बड़ी करने वालों पर अब जब इस गाज भी गिरने वाली है। इस मामले की जांच का आदेश शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने दिया। इस पूरे मामले को TV27 ने जो प्रमुखता से दिखाया था, लगातार दिखाया था। TV27 एक जिम्मेदार चैनल है, जिम्मेदारी के साथ पूरे खबर को जो प्रमुखता से दिखाया, जिसमें जो है शिक्षा मंत्री संज्ञान लिए और इस पूरे मामले को लेकर जांच करने का आदेश उनके द्वारा पारित किया गया है। इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। शिक्षा मंत्री का साफ तौर पर कहना था कि जितने भी एक एक शिकायत की जांच होगी, एक एक आवेदन की जांच होगी और इसमें जो भी दोषी होगा, चाहे वो IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे PRC, इनसे भी मतलब कोई भी अगर दोषी होगा, किसी भी तरह का बख्शा नहीं जाएगा। शिक्षा मंत्री का साफ तौर पर कहना था कि मोदी की सरकार है, मोदी की सरकार में गड़बड़ी तथा भ्रष्टाचार किसी कीमत में नहीं चलेगी। जी अरुण, एक लंबा इंतजार इन लोगों को करना पड़ा है, अभ्यर्थियों को लिए अपने आप में बड़ी खबर है। तकरीबन कितनी ऐसी पोस्ट थी जो दी जानी थी शिक्षकों की, जिन पर अब उम्मीद है कि कार्रवाई होगी और जो वाकई हकदार है उनको मिल सकेगी? देखिए, इसमें जब ये भर्ती निकली थी, इसमें 14,580 और 12,289 जो अतिथि शिक्षकों की पोस्ट निकली थी। ये उस समय निकली थी जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार उस समय जो भी है नेता, जो अतिथि शिक्षकों का आरोप है कि अपने चहेतों को जो है दिया गया है, करप्शन भी बड़े मामले पे हुआ है, जिस पर लगातार ये राजधानी जो रायपुर है, बार बार अतिथि शिक्षक कई बार चक्कर लगा चुके हैं, मंत्री से गुहार लगा चुके थे, लेकिन इस पूरे मामले पे अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है और लगभग 500 के सैकड़े में अतिथि शिक्षक यहाँ रायपुर आते हैं, शिक्षा मंत्री से मिलने की कोशिश करते हैं, हालांकि मिल तो नहीं पाते। लेकिन TV27 न्यूज ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया, जहां छत्तीसगढ़ सरकार ने जिम्मेदारी के साथ इस पूरे मामले को संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर लगातार तो अब जो इन्होंने गड़बड़ी की है, जहां ये गड़बड़ी किए हैं, जितने लोग इसमें शामिल हैं, सब पर आप जांच शुरू कर दी गई है और सभी पर शिकंजा जो है कसा जा रहा है। ठीक है, जांच शुरू हो जाएगी और जांच के बाद फैसला भी निकल कर आएगा और उम्मीद है कि इन अभ्यर्थियों को इससे राहत भी मिलेगी। तो बिल्कुल अरुण, जैसा कि आप बता रहे थे लगातार, और TV27 न्यूज की खबर का असर ऐसा हुआ है कि
इस पूरे इलाके में जो लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत थी, अभ्यर्थी जो हजारों की संख्या में अभ्यर्थी थे उनके लेकर वो कहीं ना कहीं हल होती नजर आ रही है। अरुण, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये साल दर साल ऐसे तो शिक्षा भर्ती जब घोटाला हुआ है तो कई आप मंत्रियों का भी नाम ले रहे हैं, कई अधिकारियों का भी बता रहे हैं कि हो सकता है कि जो जो इसमें दोषी होगा उन सब पर कार्रवाई होगी, लेकिन इससे कितने लोग प्रभावित अब तक हुए हैं? देखिए, ये पूरा मामला उस समय हुआ था जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय जो अतिथि शिक्षक है उनका साफ तौर पर आरोप है कि हम लगातार कांग्रेस की सरकार के दरमियान भी लगातार आवेदन देते रहे, अधिकारियों से गुहार लगाते रहे, मंत्रियों से गुहार लगाते रहे, किसी ने हमारी देखी। इस दरमियान बीच में विधानसभा चुनाव था, आचार संहिता लग गया। आचार संहिता के दरमियान ये हमको अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा था कि आचार संहिता लग गई, आचार संहिता के बाद जो है तो पूरे प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके बाद आगे गवर्नमेंट की सरकार आने के बाद, बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार आने के बाद जो है अधिकारी कर्मचारी वही पदस्थ है, वही अधिकारी है जो पहले कांग्रेस की सरकार में थे, इसलिए वो पहले वहां महीने भर के चक्कर काटे। जब उन चप्पलें पर जीत गई, दौड़ दौड़ के कोई रिजल्ट नहीं निकला, तब जाके राजधानी रायपुर कमिट करते हैं और शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। उनसे जो अतिथि शिक्षकों ने अपनी TV27 न्यूज के माध्यम से गुहार लगाई कि हमारे साथ किसी तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरीके से करप्शन हो रहा है। अगर इस पूरे मामले की अगर सही जांच होती है तो इसमें इतने बड़े घोटाले में कोई एक व्यक्ति तो शामिल नहीं होगा, ना एक अधिकारी शामिल होगा। इसमें साफ तौर पर बिना के जो जिम्मेदार अधिकारी होता है उसके बिना सहमत इतना बड़ा घोटाला जो है नहीं हो सकता है। इसलिए विश्वसनीय सूत्रों का दावा है कि इसमें कई IAS समेत कई बड़े अधिकारी और कई राजनीतिक पार्टियां के लोग जो है तो इनका भी नाम आ सकता है, जांच के दायरे में वो भी आएंगे और इस पर जो है तो बीजेपी गवर्नमेंट जो है लंबी जो है कार्रवाई कर सकती है। बिल्कुल अरुण, जिस तरीके से ये हुआ है इस पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आइए आपको अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं।